जो हमारे चार्ट होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो मार्केट में कितने टाइप्स के होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न हमारा रहता है मार्केट में, वो हमारा रहता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसका मतलब रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है रिवर्सल, इसका मतलब क्या होगा, या तो आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो कोई सा भी चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा, चार्ट पैटर्न जैसे ही फॉर्म होगा उसके बाद आपका मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से रिवर्स, ये रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, क्या हो गया, आपका मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से आपका मार्केट जो अप ट्रेंड में रहेगा, कोई सा भी एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो इस टाइप का जो भी चार्ट पैटर्न रहेगा, जो भी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, इस टाइप के चार्ट पैटर्न को अपन क्या बोल देते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। दूसरा में अपन न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, आप इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट क्या होने वाला। फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आप ऐसा है कि मार्केट यहाँ से आपका कंटिन्यूअसली बुलिश भी हो सकता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। मतलब जहाँ जिस साइड के पैटर्न, जो भी पैटर्न फॉर्म होगा, तो पैटर्न का लो और हाई बनेगा, ठीक है, एक रेंज बाउंड पैटर्न बनेगा, तो जिधर भी ये रेंज को ब्रेक करेगा उस साइड आपका मार्केट मूव करेगा। इस टाइप के जो चार्ट पैटर्न बनेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, कंटिन्यूसली रहेगा। दैट मीन्स कि अगर मार्केट आपका बुलिश में जा रहा है, बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, अपन आप देखें आगे चल के देखेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से, सॉरी चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कौन से होती है, ये चीजों को अपन देखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली में क्या होगा, मार्केट आपका कंटिन्यूअसली बुलिश में रहेगा और यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा, उसके बाद भी आपका मार्केट क्या होगा, बुलिश की तरफ जाएगा। सेम इसका जस्ट अपोजिट अपन ले लेते हैं, तो मार्केट आपका रिवर्स आते रहेगा, ठीक है, रिवर्स आपका मार्केट रिवर्स रहेगा, यहाँ पे कोई सा भी चार्ट पैटर्न फॉलो होगा, कोई सा भी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका मार्केट कंटिन्यूअसली बेरिश डायरेक्शन पे जाएगा। ये होते हैं जनरली तीन टाइप से अपन क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न को डिवाइड करते हैं। चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न इज नथिंग बट क्या होगा, एक रेंज बाउंड कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना कैंडल्स बनेंगे, बट ये कैंडल्स जो है वो इन्हीं के बीच में फॉर्म होंगे। ये जो आप हाई देख रहे हैं, ये आपका हाई हो गया, ठीक है, और ये आपका लो हो गया। तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा ना, वो इन्हीं में फॉर्म होगा, इन्हीं के बीच में फॉर्म होगा। इस टाइप के जो भी अब ये बहुत सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, उनसे एक चार्ट पैटर्न बनेगा। नंबर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न मिला के जो होता है एक चार्ट पैटर्न बन, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, एक चार्ट पैटर्न, एक टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न यहाँ बन गया है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना, 6 कैंडल से मिलकर एक चार्ट पैटर्न बन गया है। तो अपन एक समझेंगे धीरे से, चलिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा, हमारा बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न दैट मींस क्या हो जाएगा, आपका मार्केट पहले तो जो है वो बुलिश में रहेगा, ठीक है, बुलिश में रहेगा, लेकिन बुलिश रिवर्सल, जैसे कि नाम कैसे आपको समझ में आ रहा है, बुलिश रिवर्सल दैट मींस, बुलिश रिवर्सल मतलब क्या हो गया, आपका मार्केट बुलिश रहेगा, रिवर्सल मतलब यहाँ से आपका मार्केट रिवर्स होगा, क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा यहाँ से मार्केट, ठीक है। तो चलो अपन इसका देखते हैं। बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न कितने टाइप से होते हैं, टोटल अपन इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बुलिश रिवर्सल कौन कौन से हो गए अपना, सबसे पहला हो गया डबल टॉप, जो कि आप, आई होप आप लोग को ये इस नाम तो आप लोग इसके पास सुने होंगे। आज अपन इसको अच्छे से समझेंगे भी। हेड एंड शोल्डर होता है, हेड एंड शोल्डर होता है, राइजिंग वेज होता है, ट्रिपल टॉप होता है एंड एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होता है। ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये बुलिश रिवर्सल है। दैट मींस ये क्या करेंगे, मार्केट को आपके डाउन ट्रेंड में करेंगे। बुलिश रिवर्सल मतलब ये क्लियर रखिए ना, बुलिश रिवर्सल दैट मींस मार्केट आपका बुलिश है, ये रिवर्सल होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल होगा और मार्केट यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। चलो सबसे पहले कैंडलस्टिक पढ़ते हैं अपन, डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपन समझते हैं। चलो डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, आप इसका डेफिनेशन एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको सीधे डायरेक्टली चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूँ। डबल टॉप मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से आपका मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, डाउन सॉरी अप ट्रेंड में था, ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहा था। यहाँ पे देखो एक टॉप बना है, जो आपको दिख रहा है ना, एक टॉप बना है, उसके बाद फिर यहाँ से इस पोर्शन को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से वापस नीचे आता है, ठीक है, ये वापस नीचे आया, फिर वापस सेम जगह, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। इस पोर्शन को ना, जो सपोर्ट लेता है उसको अपन इसको अपन नेक बोलते हैं, ठीक है। इसको ये जो लाइन होता है ना, जहाँ से जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है सपोर्ट लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। वापस जाता है फिर से सेम लेवल पे, जिस लेवल पे पहले सपोर्ट लिया था, यहाँ पहले सपोर्ट लिया था, सेम लेवल पे आप देखोगे दोबारा भी उसी लेवल पे सपोर्ट लेता है। ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं ना, आपको एग्जैक्ट दिख रहा है ना कि इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन रियल मार्केट में आप जाएंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। रियल मार्केट में आप जाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस की बेसिस बताऊं, तो यहाँ पे अगर ये 20 रुपए का है, यहाँ पे अगर 20 रुपए का रेट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चीज देखेंगे कि ये जो दोबारा जो आपका जो टॉप बनेगा ना, या तो वो 18 रुपए पे होगा या फिर वो 22 रुपीज पे होगा, हो सकता है एग्जैक्टली 20 रुपीज पे भी हो, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम रहता है। थोड़ा ना बहुत कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वेरी करता है। तो ऐसा मतलब आपको एकदम परफेक्टली डबल टॉप नहीं ढूंढना है मार्केट में, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। वापिस जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, तो ये डबल टॉप हो गया आपका। पहला टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया। जब ये मार्केट नीचे आएगा,
ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद, ये रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आएगा और जैसे ही आपको नेक लाइन को ब्रेक करेगा, नेक लाइन क्या होगा, मैंने पिछले बार जो सपोर्ट लिया था इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको और सेफली ट्रेड करना तो आप क्या करिए, ये नेक लाइन ब्रेक होगा, ये यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक हुआ, आप वेट करिए रिटेस्ट का, मतलब यहाँ से मार्केट आएगा, ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएगा, तब आप एंट्री लीजिए। रिटेस्ट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देखिएगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और रिटेस्ट क्या होता है, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डबल टॉप मतलब मार्केट आपका ऐसे ऊपर जाएगा, पहला टॉप बनाएगा, ये पहला टॉप हो गया, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ये दूसरा टॉप बनाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद एक वापस रिटेस्ट करेगा, वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझिए, ये देखिए ऐसा करके ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये डबल टॉप में ये पहला टॉप, दूसरा टॉप, ये सपोर्ट लिया यहाँ पास से, ये इसको अपन इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो सपोर्ट बोलिए या फिर अपन इसको बोलते हैं नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक लाइन ब्रेक होना चाहिए। ठीक, चलिए इसके अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट में। ये देखो मार्केट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट में कंटिन्यूअसली बुलिश डायरेक्शन पे जा रहा था। बुलिश डायरेक्शन जाने के बाद यहाँ पे एक टॉप बनाया। देखो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, आपको पॉइंट कंसीडर नहीं करना कि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे आएगा, ऐसा नहीं। ये पर्टिकुलर ना एक एरिया होता है, ऐसा करके आप एक एरिया बाउंड करिए, फिर सर्कल बना लीजिए, फिर रेक्टेंगल बना लीजिए, कुछ भी करिए, एक टाइप्स ऑफ एरिया बनाइएगा। ठीक है, ये पहला टॉप आपका हो गया, ये दूसरा टॉप आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, इसको अपन नेक लाइन बोलते हैं, पहले मैंने आपको बताया नेक लाइन बोलते करके, यहाँ पे वो चीज लिखी हुई भी है नेक लाइन करके। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पहला टॉप बनाया, दूसरा आता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है कहीं ना कहीं से पॉइंट पे, फिर सपोर्ट लेता है, फिर वापस आता है, यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे आप ये जो मूव है उसको आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना प्रीफर करते हो तो आप ट्राई करिए कि आप डायरेक्ट भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, बट और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो कैंडल ब्रेक करेगा ना, उस कैंडल के हाई पे रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उस कैंडल का जो हाई रहेगा उस पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरी चीज अपन आप ये चीज, ये देखिए यहाँ पे आपका एसएल रहेगा ना, याद रखिए। और दूसरा आपका टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पे टारगेट का भी पूछना है, तो टारगेट जितना ये हाई रहेगा ना, ये जितना भी टॉप बनाएगा, जहां पे भी टॉप बनाएगा, टॉप से लेके आपका नेक लाइन का जो हाई रहेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, जो पोर्शन है वो आपका क्या बनेगा, टारगेट बनेगा। एसएल आपको क्लियर हो गया। तो ये जो सेम जितना भी ये जो लेंथ है, सेम लेंथ आपका यहाँ पे रहेगा और यही जो आपका यहाँ पे टारगेट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको डबल टॉप क्लियर हो गया। चलिए अपन नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पढ़िएगा आप एक बार। हेड एंड शोल्डर मतलब जनरली आप एक हेड एंड शोल्डर मतलब समझ में आ रहा है, एक मान लीजिए एक इंसान है, ऐसा रहता है, उसके ये बॉडी हो गया, मान के चलिए उसका, ये ज्यादा बड़ा हेड हो जाएगा उसका, एक सेकंड छोटा बनाते हैं, ऐसा करते हैं, ये हेड हो गया, ये कोई सा भी मैन हो गया। ठीक है, तो ये इसके हैंड बना दिए, चलिए एग्जांपल के लिए, तो क्या हो गया, ये हेड हो गया जो कि सबसे ऊपर पे रहता है, और उसके दो शोल्डर हो गए, एक ये शोल्डर हो गया, एक ये शोल्डर हो गया। सेम चीज को यहाँ पे भी अपन हेड एंड शोल्डर ही बोलते हैं। क्या होता है, जो आपका हेड होगा, ये जो हेड है जो सबसे, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, बाकी दोनों लेवल्स आप यहाँ पे देखो, ये चलिए पहले मैं आपको चार्ट ही समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पहला शोल्डर आपका ये बना, मार्केट वापस नीचे आता है, नेक लाइन पे सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है, हेड बनाता है जो कि आपका सबसे हाई रहेगा, वापस नीचे आता है, फिर नेक लाइन पे सपोर्ट लेता है, यहाँ से फिर वापस ऊपर जाता है और फिर से आपका क्या बनाता है, सेकंड शोल्डर बनाता है, फिर वापस नीचे आता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद आपका एंट्री एक्टिवेट होता है। यहाँ पे भी मिनिमम टारगेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका जो हेड का जो हाइट है ना, हेड के हाइट से लेकर नेक लाइन तक का जो हाइट है, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, और इसका एसएल क्या रहेगा, जो भी कैंडल यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेक लाइन को ब्रेक करेगा, जो भी कैंडल ब्रेक करेगा, उस कैंडल का जो हाई होगा, कैंडल यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, कैंडल हाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कैंडल का जो हाई होगा वही आपका क्या होगा, वो आपका एसएल होगा। ठीक है, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्लियर है। मार्केट आपका अप ट्रेंड में था, पहला शोल्डर बनाता है, वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है, हेड बनाता है, वापस नीचे आता है, नेक लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, दूसरा शोल्डर बनाता है, ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, वापस नीचे मार्केट आता है। आपको टारगेट कितना रहेगा, ये जो पॉइंट है, जितना लेंथ यहाँ पे रहेगा सेम यहाँ पे आपको मिनिमम टारगेट रखना है। इससे ऊपर भी टारगेट हो सकता है, बट एटलीस्ट आपको मिनिमम टारगेट इतना रखना ही है। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप 1:2 या फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो को परफेक्टली एग्जांपल लेके अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए क्या है, जो भी कैंडल बनेगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल की मान चलिए आपका ये आपका नेक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनता है, ऐसे करके एक कैंडल बनता है, आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ एंट्री लेते हैं, कैंडल का हाइट मान लीजिए यहाँ पे ये कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का है, तो आपको 20 पॉइंट का यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, आप यहाँ पे 40 पॉइंट का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। चलिए हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल देखिए, समझ में आ गया ना आपको। जैसे एक इंसान होता है, सामने हेड होता है, दो साइड में, दो लेफ्ट एंड राइट साइड में दो शोल्डर होते हैं, सेम चीज को यहाँ पे दिखाएगा। चलिए देखो, मैं बोला था ना कि आपको जो हेड एंड जो भी चार्ट पैटर्न बनेंगे वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनता है, ये पर्टिकुलर पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे इस एरिया को आप कंसिडर करो,
ये आपका क्या कहलाएगा, शोल्डर नंबर 1 हो गया, ये आपका हेड कहला गया, ये पूरा एरिया हेड कहलाएगा, ये फिर आपको शोल्डर कहलाएगा, ये वाला पोर्शन जो है आपका शोल्डर कहलाएगा। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे आता है, ब्रेकआउट करता है, यहाँ से फिर आप एंट्री ले सकते हो। एक टाइप से बोलोगे ये ब्रेकआउट करता है, वापस रिटेस्ट के लिए आता है, फिर वापस नीचे आता है मार्केट। ठीक है, नेकलाइन ब्रेक करता है, देखिए एग्जैक्ट नेकलाइन पे सपोर्ट जो है एग्जैक्ट नेकलाइन पे ले रहा है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट भी ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम हो सकता है यहाँ पे जब दोबारा सपोर्ट लेने के लिए आया तो वो इस पॉइंट पे सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट पे आपको जैसा चीज एकदम परफेक्टली जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, हेड एंड शोल्डर एकदम क्लियर बना हुआ, मार्केट पे वैसा नहीं दिखता, मार्केट में चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर। चलिए अब थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं, जो कि हमारा राइजिंग वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है और मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मार्केट आपका अप ट्रेंड पे जाएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोलिए, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, उसको उसी से बार बार रेजिस्टेंस लेके आएगा, वापस आएगा, फिर एक नीचे ट्रेंड लाइन रहेगा, उससे सपोर्ट लेगा, फिर वापस आएगा, उससे रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये फिर हायर लो बनाया। ठीक है, लेकिन इधर साइड में क्या बोलना है, एक इधर साइड में क्या हो गया, ये लो हो गया, ये क्या हो गया आपका लोअर हाई हो गया, ये क्या हो गया उससे लोअर लोअर हाई हो गया। ठीक है, मतलब क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड मार्केट होते आएगा। ठीक है, आपको ऐसे करके एक रहेगा तो ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये क्या करेगा ना, एक इसका जो रेंज है ना वो धीरे धीरे क्या होते आ रहा है, कम होते आ रहा है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका रेंज कम होते आ रहा है, और फाइनली ये ब्रेकआउट देगा इधर से और डाउन ट्रेंड में आएगा, क्योंकि आपका मार्केट यहाँ से क्या था, अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में था। ठीक है, ये चीज है, ये हो गया आपका राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग पैटर्न में क्या होगा, आपका मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड मार्केट होते जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे 80 रुपीज रहा होगा प्राइस, और यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए लीजिए यहाँ पे 50 रुपीज रहा होगा। अब क्या होगा, आपका मार्केट यहाँ पे 60 रुपीज हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाई है, सॉरी 60 बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है 60 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, यहाँ पे 60 से भी कम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान के चलिए 50, यहाँ 58 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आपका मार्केट जो है ना वो मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट में आएगा, उसका रेंज बहुत छोटा होता जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये आपका नेक लाइन है, ये आपका नेक लाइन हुआ, जैसे ये नेक लाइन ब्रेक करेगा ना, आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगा। और इसका भी टारगेट क्या रहेगा, आपको ये जो सबसे पहला वाला जो सपोर्ट लिया है, जिस पॉइंट पे सबसे पहला सपोर्ट लिया है, देखिए सबसे पहला पॉइंट सपोर्ट लिया है, और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, सबसे पहला वाला जो हाई लिया है और सबसे पहला जो सपोर्ट लिया है, ये दोनों के बीच का जो लेंथ रहेगा ना, यही आपका क्या कहलाएगा, टारगेट कहलाएगा। इतना टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपका ब्रेकआउट होगा तो। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इसका। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आपका कंटिन्यूसली ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए अच्छा सा ऊपर जा रहा था। जैसे ही ऊपर गया मार्केट, आप देखो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया और रेंज इसका छोटा होते जा रहा है। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये आपका टारगेट। ठीक, टारगेट का मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो शुरू का जो लेंथ रहेगा, ये जो लेंथ है, सेम चीज यहाँ पे भी टारगेट शो किया आपको, आप ये ले सकते हो। अदरवाइज फिर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना चाहते हो तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा। एंट्री यहाँ पे होने के बाद ये मान के चलिए 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो आप फिर यहाँ से 80 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। वो आपके ऊपर आप कैसा ट्रेड करते हो। ठीक है, दोनों चीज आप ले सकते हो यहाँ पे। चलिए फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, जो कि अपना क्या है, ट्रिपल टॉप। डबल टॉप अपन ने पढ़ा, सेम टू सेम ट्रिपल टॉप है, बस यहाँ पे क्या होगा, जो आपका टॉप लेवल पे जो रेजिस्टेंस हो रहा था ना, वहां पे 2 बार रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस होगा आपका। पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप। बाकी क्राइटेरिया वाइज सेम रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहा हूँ। चीजें आप समझिए, सेम चीज है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट सेम ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। यहाँ पे जैसे ब्रेक करेगा, टारगेट सेम रहेगा, टारगेट आपका सेम रहेगा। ये जो रेंज है ना, रेंज का जितना हाइट है उतना ही आपका यहाँ पे नीचे टारगेट रहेगा। ठीक है, नीचे जो टारगेट है वो ये जो है अपना क्या, इसको क्या लिख देते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं रेंज हाइट। ठीक, जो रेंज हाइट है वही आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। चलो ट्रिपल टॉप का अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा ट्रिपल टॉप बना है आपका। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली आपका अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में मार्केट पहला टॉप बनाया, ये सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट लिया, दूसरा टॉप बनाया, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा टॉप बनाया, फिर सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पे मार्केट आपका ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद सेम चीज फिर से रिपीट करूंगा। आपका ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है, अगर आप ये हाई टक्स के हिसाब से भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। जितने भी कैंडलस्टिक, जितने भी आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हो ना, ये नंबर ऑफ कैंडल मिलके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को तो फॉलो नहीं करना है, बट अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखना है तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाली और बाकी वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे देखिए, आपको ये पूरा इतना अच्छा सा आपको टारगेट मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए अपन लास्ट अपना कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, जो कि क्या है अपना एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। अभी अपन ने जो
ये ट्रायंगल देखा था, एक एग्जांपल राइजिंग वेज देखा था। राइजिंग वेज में क्या हो रहा था आपका कंटिन्यूअसली, राइजिंग वेज में आपका जो मार्केट, आपका जो ट्रायंगल था वो ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहा था ना। यहाँ पे अपन ने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहा था, मतलब यहाँ पे हायर हाई पर सबसे पहले बनाया, फिर हायर लो बना रहा था, और इधर लोअर हाई बना रहा था। इधर पे क्या होगा, आपका नीचे वाला जो लाइन रहेगा ना वो लाइन फ्लैट रहेगा, मतलब यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे सपोर्ट लेगा वो जो पोर्शन है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो आपका लो है, लो हमेशा आपका सेम रहेगा, ठीक है, लो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो ऊपर का जो हायर है, जो ट्रेंगल का जो ओपन हो रहा है, वो ट्रेंगल आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रेंगल क्लोज हो रहा था, है ना। राइजिंग वेज में क्या हो रहा था, ट्रेंगल क्लोज हो रहा था। यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रेंगल जो है आपका वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओपन हो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होगा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए जाएगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड में था, एक कंटिन्यूअसली रेंज में ये मार्केट आया, उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है। ये देखो मैं जो रिटेस्ट की बात कर रहा था ना, यहाँ पे आपको रिटेस्ट शो कर रहा है, ये वापस गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद आपको टारगेट के लिए क्या है, सेम चीज है, ये जो आपका लेंथ है वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो लाइन अपन जो जिसको भी जो चार्ट पैटर्न है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कैंडल है, वो किसी पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं इन द बेसिस ऑफ क्या, लाइन के बेसिस पे फॉलो करते हैं। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं हमेशा, इसको अपन ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसको अपन ट्रेंड लाइन बोलते हैं। आई होप आपको जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह, कुछ भी क्वेरी वगैरह आता है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके आप डायरेक्टली हम लोगों से पूछ सकते हैं। देखो उसका एग्जांपल भी देख लीजिए आप एक बार, राइज एक्सपेंडेड ट्रायंगल का आपको एग्जांपल देखना है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। चलिए, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा और आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इस टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।